नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, समाचार तरंग के आज के अंक में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करते हैं। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, इन पंक्तियों को साकार करती है हमारे राजस्थान की संस्कृति। रंग रंगीलो राजस्थान की विशेषताओं के कारण ही विभिन्न मंचों पर हमारा प्रदेश अपना परचम लहरा रहा है। श्रोताओं, दिसंबर 2022 में उदयपुर में G20 देशों की शेरपा मीटिंग के सफल आयोजन के बाद झीलों की नगरी उदयपुर फिर से साक्षी बनी G20 देशों के आतिथ्य की। जी हां, हाल ही में 21 से 23 मार्च तक वहां G20 देशों के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में G20 के सदस्य देशों और 10 आमंत्रित देशों के साथ 18 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 93 प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। कई अन्य संगठन वर्चुअल रूप से शामिल हुए। अतिथियों का मेवाड़ की परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। 3 दिन की बैठक के दौरान वर्ष 2023 के लिए समूह की कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार गीतू जोशी ने बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि चर्चा के दौरान प्राथमिकता वाले 3 क्षेत्र सुनिश्चित किए गए। इनमें जलवायु वित्त पोषण के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन जुटाने संबंधी तंत्र, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को संभव बनाने और इनके लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का निर्माण करना शामिल है। सेकंड वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जो 3 प्राथमिकताएं हैं, पहली है क्लाइमेट फाइनेंस, सेकंड है फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और तीसरी प्राथमिकता है कैपेसिटी बिल्डिंग पर। तो सारे G20 मेंबर कंट्रीज के डेलीगेट्स ने इसमें अपने इनपुट्स प्रोवाइड करे हैं कि कैसे प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाया जाए और रिकमेंडेशंस क्या निकलेंगी इसमें से, वो भी हम तीसरी और चौथी मीटिंग में डिसाइड कर पाए। क्लाइमेट फाइनेंस में सारे सदस्य देश ने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का क्या रोल होना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए, वो डिस्कस करा था और कैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स प्राइवेट फाइनेंस को भी ला सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए, वो भी डिस्कस हुआ था। डेफिनेटली G20 के माध्यम से हम लोग अपने गोल्स को सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बैठक के पहले दिन 21 मार्च को गैर मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता पर कार्यशाला आयोजित हुई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार गीतू जोशी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में G20 सतत वित्त कार्य समूह के सदस्यों ने विकासशील देशों में विनियामक उपायों पर क्षमता निर्माण पर बल दिया। बैठक के दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण को सक्षम बनाने पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला में SDG सतत विकास लक्ष्यों के वित्त पोषण के लिए मौजूदा परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इसके लिए अधिक से अधिक वित्त जुटाने की नई कार्यप्रणालियों की पहचान करने के लिए 3 सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला का उद्देश्य G20 सदस्यों के बीच बेहतर समझ विकसित करना और सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक वित्त पोषण के वास्ते नीति और अन्य सिफारिशों को सुदृढ़ करना रहा। दूसरे दिन अतिथियों के लिए प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। इसमें विभिन्न लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। बैठक के तीसरे और अंतिम दिन समूह की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और प्राथमिकता वाले क्षेत्र सुनिश्चित किए गए। G20 के सतत वित्त कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों का भी अवलोकन किया। उन्होंने फतेह सागर झील में नौकायन किया और सिटी पैलेस देखा। प्रतिनिधियों ने राजसमंद जिले में विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। 10 सदस्यों के दल के कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने पर राजस्थानी कलाकारों द्वारा उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। दल ने देश की सबसे लंबी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को देखकर अचरज जताया। G20 के सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक से पहले इसकी तैयारियों को लेकर उदयपुर का प्रशासन चाक चौबंद नजर आया।
जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने G20 मीटिंग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आयोजकों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने बताया कि पहले G20 शेरपा सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उदयपुर प्रशासन की सराहना की थी। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से अतिथियों के स्वागत के लिए आगे आने की अपील की। बैठक से पहले उदयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से विभिन्न जन भागीदारी गतिविधियों और डोमेस्टिक इवेंट्स का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय जयपुर की ओर से गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 200 छात्राओं ने भाग लिया। इसमें प्रतिभागियों को G20 थीम और भारत द्वारा अध्यक्षता के बारे में बताया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों और विभिन्न भर्तियों की परीक्षा शैली तथा आवेदन एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बैठक से पहले उदयपुर में यूनिवर्सिटी G20 यूथ कनेक्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अल्जीरिया में भारत के राजदूत सतबीर सिंह और G20 सचिवालय के प्रतिनिधि प्रियदर्शी दास ने इसमें मुख्य वक्ता के रूप में युवाओं को संबोधित किया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा ने बताया कि कार्यक्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक संबद्ध 198 कॉलेजों के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया गया। G20 का इवेंट मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसके तहत हमारे विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए बहुत सी गतिविधियां ऑर्गेनाइज की और उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट गतिविधियां थी ऐसे कंपटीशन, फैशन शो, क्विज कंपटीशन और पोस्टर कंपटीशन। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों से और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें शिरकत की। इन्होंने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन भी 4 दिन के प्रवास पर 17 मार्च को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक श्री जितेंद्र ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। 21 से 23 तारीख तक के बीच में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरे चरण की बैठक आयोजित की जा रही है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन जो हमारा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके तत्वाधान में की जा रही है। इस बैठक का जो मूल उद्देश्य है, जो हमारे G20 कंट्रीज हैं, इसके बीच में एक तरह का समन्वय बनाना कि किस तरीके से क्लाइमेट के लिए फाइनेंस को इकट्ठा करना है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारा एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट फाइनेंसिंग हो रही है, इसको कैसे बढ़ाना है, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे जो संसाधन है का क्षमता संवर्धन कैसे करना है, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक को प्रदेश के विभिन्न वर्गों ने अलग अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। प्रमुख वाणिज्यिक संगठन एसोचेम की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री अजय डाटा ने कहा कि इस बैठक से प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। G20 जो है ना, वो जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। आज की तारीख में व्यापार जो है वो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट कर रही हैं। आज अगर अपन देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी एक भी टैक्सी ऑन नहीं करती है, ओला और उबर टाइप कंपनी ऑन करती हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो शॉप्स ऑन नहीं करती है, सारा ऑनलाइन काम करती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक ऑन नहीं करता है, एक बैंकों की बनाई हुई कंसोर्शियम NPCI है, वो UPI करती है। 300 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये सब बिजनेस करने के तरीकों को इम्पैक्ट कर रहे हैं और यही सब चीजें आगे फ्यूचरिस्टिक में डिस्कस हो रही है G20 के अंदर कि नए आने वाले समय में ये चीजें हमको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी बिजनेसेस को, और किस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल ना होकर के तरीके से चेंज हो जाएगा और वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमें अगर उससे अलाइनमेंट नहीं रखेंगे तो इंडिया विल सफर। हेंस G20 इज गोइंग टू आल्सो मेक एन इम्पैक्ट एंड गुड नॉलेज एंड पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। G20 comes as a whole package. Whole package means local, regional and global impact. तो जब पॉलिसी आती है
तो कुछ पॉलिसीज लोकल इम्पैक्ट करेंगी, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज का डिस्कशन हो रहा है, तो लैंग्वेज बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं। जो आदमी लैंग्वेज के बैरियर की वजह से पॉलिसी और मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता है, वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाता है, ईमेल एक्सेस नहीं कर पाता है, उनके लिए पॉलिसी डिस्कस हो रही है। एजुकेशन के अंदर रीजनल लैंग्वेज को बढ़ा दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि आज की तारीख में जो आदमी इंग्लिश की वजह से वंचित रह जाता है वो ना रहे। और इसी को अगर अपन देखें, फॉरेन लैंग्वेज को कंपलसरी की जा रही है आफ्टर क्लास 12। सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को बाहर की लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए कि दे कैन टैकल द कम्युनिकेशन द वर्ड इन देयर ओन लैंग्वेज, सो दैट दे एटलीस्ट लर्न वन मोर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अब ये छोटे छोटे से डिस्कशन हैं, बट इनके ग्लोबल इम्पैक्ट है। अगर आप सोचें कि धीरे धीरे ये आसपास की कंट्रीज के लिए जो हमारी G20 के अंदर शामिल है, अगर ये लोग कंट्रीज हमारे को ऑन अराइवल वीजा देना चालू कर दें, तो देयर इज नो वेट, you just take the Indian passport and you are allowed to enter. It will impact global businesses and I can try and meet my customer tomorrow. Otherwise आज मेरे को कस्टमर मिल भी जाए और वो मिलना चाहे मेरे से अमेरिका में, तो मैं आज उससे 2 साल तक तो मेरे को वीजा का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो मेरा बिजनेस तो सफर हो गया। तो these kind of things are छोटी छोटी सी बातें हैं अपने जो मेजर इम्पैक्ट कर सकती है। वीजा ऑन अराइवल अगर हो गया तो दोनों तरफ वीजा ऑन अराइवल अगर हो गया, इंडिया आने वाला है, इंडिया से बाहर जाने वाला। इमेजिन आज 2 साल तक के लिए आपको वीजा नहीं मिल रहा, वीजा की एप्लीकेशन की डेट नहीं है अमेरिका जाने के लिए। कैन यू बिलीव? श्री डाटा ने बताया कि G20 की बैठकों से उदयपुर और जोधपुर सहित विभिन्न पर्यटन स्थल भी विश्व मानचित्र पर उभरेंगे, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि टूरिज्म भी डिस्कस हो रहा है, तो टूरिज्म की पॉलिसीज भी डिस्कस होगी। मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ हो रहे हैं, फ्री वीजा कहाँ हो रहे हैं, वीजा ऑन अराइवल कहाँ मिल रहा है आपको। इंडियन वीजा के लिए आपको मान लीजिए नियर बाय कंट्रीज के अंदर आपको जाने के लिए कोई वीजा नहीं अप्लाई करना पड़े, इंडिया आने के लिए वहाँ की कंट्री को कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना पड़े, तो आपके सारे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और सारे जो टूरिज्म है वो आएंगे, तो टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल, कार, टैक्सी, रेस्टोरेंट, सबको बिजनेस मिल रहा है। सो दिस ऑल विल बी बेनिफिटेड। वी मस्ट थिंक दैट G20 is going to make a new impact in almost every policy we have from economic purpose. वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र बोड़ा ने कहा कि इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों से व्यापार के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोगों को स्थानीय स्तर पर काम के नए अवसर मिलेंगे। जब दुनिया भर के बड़े लोग, उनके राष्ट्र के नेता यहाँ आते हैं और यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, यहाँ की जगहों को देखते हैं, तो उससे एक प्रकार का मेलजोल बढ़ता है। और ये मेलजोल खाली राष्ट्रों का ही नहीं होता, जिस जगहों पर वो सम्मेलन हुआ है, जैसे राजस्थान में जो सम्मेलन हुआ वो राजधानी में न होकर के 2 शहरों उदयपुर और जोधपुर में हुआ। तो ये बड़ी बात है कि राजस्थान जो है वो खाली जयपुर नहीं होता, दूसरी जगह पर होता, दूसरी जगह पर दुनिया भर के लोग आए, उन्होंने उन जगहों को देखा। तो इसका एक प्रत्यक्ष लाभ ये होता है कि उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो सारी इकोनॉमी है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था निवेश पर निर्भर करती है, और निवेश से पैसा आता है तो लोगों को जॉब मिलता है, जॉब मिलता है और लोग, हमारी जो प्रोडक्ट है उनको बाजार मिलता है, उनके प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बाजार मिलता है। और आज सारी दुनिया इस तरह की होगी कि इस समय कहाँ बाजार है वहां आपकी दोस्तियां हैं। तो ये जो सम्मेलन हुए हैं और राजस्थान को इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है, क्योंकि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से तो पहले से ही जाना जाता रहा है, लेकिन उन जगहों पर ले जाना, उनको कि आए और हम जानते खाली जयपुर को घुमा के ले गए, जंतर मंतर को दिखा दिया। इन लोगों ने ये किया कि G20 की जो सम्मेलन किए वो उदयपुर में किए, जोधपुर जैसे शहरों में किए, जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, जो रिच है बहुत ही, उस खाली इस बात में ही नहीं कि पर्यटन के लिए आप आए, यहाँ की चीजें देखें, लेकिन यहाँ के हाथकरघा का काम, यहाँ के जो इंडस्ट्री का काम है, जो इतने दूर होते हुए भी, रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ पर इंडस्ट्री पनपती है, मेवाड़ में पनपती है, तो वहां पर जो काम हो रहा है वो लोगों की निगाह में आता है, अंतर्राष्ट्रीय उनको पहचान मिलती है। और ये पहचान जो मिलती है इस तरह के सम्मेलनों में, वो आप विज्ञापन करके नहीं कर सकते। हम वहां जाकर के रोड शो कितना ही कर लें, वो इम्पैक्ट नहीं होता जब वो खुद वहां आके अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं। तो लोग आएंगे, देखेंगे, हमें राजस्थान का नाम होगा, राजस्थान का नाम खाली इस मायने में नहीं होगा कि लोग पर्यटन और लोग आए और राजस्थान घूम के जाएं, लेकिन राजस्थान में जो चीजें बनती है, राजस्थान का जो कल्चरल हेरिटेज है, और कल्चरल हेरिटेज के अंदर यहाँ के जो उत्पाद हैं, जो लोकल उत्पाद हैं, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ की जो और कलाएं हैं, उनको भी दुनिया भर में एक एक्सपोजर मिलता है और उनको बाजार मिलेगा। उनको बाजार मिलेगा तो राजस्थान के लोग जो छोटे काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, गाँव में काम करते हैं, उनकी कलाओं को दुनिया पहचानेगी, दुनिया में उनको अप्रिसिएशन मिलेगा और उनको बाजार मिलेगा, तो हमारे लोगों का भी लाभ होगा, उस कम्युनिटीज का लाभ होगा जो इस काम में लगी हुई हैं। तो जो ठेठ जड़ों में जो लोग हैं उनको मदद होती है, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं और इस तरह से जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें।
श्रोताओं, भारत की अध्यक्षता में G20 आयोजन के तहत प्रदेश में आगे भी कई बैठकें होना प्रस्तावित है। ऐसे में राजस्थान को फिर से मौका मिलेगा G20 देशों के आतिथ्य का और हमें अवसर मिलेगा आपको इससे रूबरू कराने का। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के संपादक थे सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।